कृपा ही केवलं शिष्यस्य परम मंगलम शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहम्। अथर्ववेद अनुकूल कथा। मानव जीवन को सार्थक करने के लिए हे मनुष्य, ज्ञान प्राप्त करो, तेजस्वी बनो, शारीरिक दृष्टि से बलवान बनो, अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट न होकर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहो। प्राचीन काल में अध्ययन समाप्त करके शिष्य जब गुरुकुल से विदा होते थे तो गुरु ने उपदेश करते थे, सत्यम वद धर्मचर स्वाध्यायात्मा प्रमोद, अर्थात सत्य बोलो, धर्म से चलो और स्वाध्याय में कभी भी आलस न करो। यह उपदेश उचित भी है। कितना भी ज्ञान प्राप्त किया हो, किंतु यदि उसे सतत परिमार्जित न किया जाए तो कालांतर में वह निरुपयोगी हो जाता है। जैसे बर्तन केवल एक बार मांजने से धोने से काम नहीं चलता, वातावरण का प्रभाव उसे मलिन कर देता है। उसे स्वच्छ और उपयोगी रखने के लिए नित्य मांजना धोना पड़ता है। इसी प्रकार ज्ञान को भी स्वाध्याय के द्वारा प्रखर न किया जाए तो उस पर भी अज्ञान की गर्दा जमने लगती है तथा अभ्यास न करने से वो विस्मृति के गर्त में जाने लगता है। ध्यान देंगे मुनि बंधुगण, स्वाध्याय के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ तो वेद ही है। वेद का एक अर्थ ज्ञान भी है। यह ज्ञान ईश्वर का प्राण है, अनादि और अनंत है। प्रतिभावना ऋषि मुनियों द्वारा गहन एवं उग्र तपश्चर्य करके जीवन भर के अध्ययन द्वारा संपादित ज्ञान का संग्रह ही वेद है। वेदों में संसार का समस्त कला कौशल, विज्ञान, राजनीति, धर्मनीति आदि विषयों का समग्र ज्ञान संग्रहित होता है। भूत, वर्तमान और भविष्य के किसी भी विषय पर नवनीतम प्रकाश डालने की समर्थ वेदों में ही होता है। मानव जीवन में उपस्थित होने वाली विभिन्न समस्याओं का अध्ययन और उनके समाधान का मार्ग खोजने की विधा हमें स्वाध्याय से प्राप्त होती है। स्वाध्याय पुस्तकों के तोता जैसा रटने अथवा पंडित प्रदर्शन को नहीं कहते हैं। महापुरुषों के विचारों को पढ़कर उनका मनन चिंतन करने से सरल शब्दों के भी अनंत अज्ञात अर्थ प्रकट होते हैं। ज्ञान की उपासना करने की सर्वोत्कृष्ट विधि स्वाध्याय ही है। आजकल स्वाध्याय की बात कौन कहे। विद्यालय में पाठ्य पुस्तकों का भी पूरी तरह अध्ययन बहुत कम होता है। न तो शिक्षक ही विषय का सर्वांगीण अध्ययन करके पारंगत होते हैं और न छात्र ही कोई रुचि लेते हैं। परीक्षा में पास होने भर को गाइड
बुक ले ली, कुछ प्रश्नों उत्तर रट लिया या फिर नकल का सहारा ले लिया, बस पास हो गए तो हो गया। अधिकांश शिक्षकों ने शिक्षा को केवल व्यवसाय बना लिया है। पास होने भर का ही ज्ञान वह छात्रों को देते हैं, इससे अधिक उनके पास होता भी नहीं है। जब कुएं में ही पानी न हो तो डोल में कहाँ से आएगा। अधिकतर यही स्थिति है दुनिया में। इसी का परिणाम है कि समाज में आजकल ज्ञान कम और अज्ञान अधिक होता है। सर्वत्र फैले भ्रष्टाचार का यह भी एक कारण है। स्वाध्याय की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन समाज में गिरती जा रही है। लोगों के पास रुपये पैसे की कमी नहीं है। सुख समृद्धि के अनेकानेक साधन उपलब्ध भी है। घरों में दुनिया भर का सामान मिल जाएगा, पर अच्छी पुस्तकें शायद ही किसी घर में देखने को मिलेगा। जय जी, जय शिव गुरु। कृपा ही केवलम शिष्य परम मंगलम मुनि रामेश्वर महतो राजनगर।